हर जानिब तबाही और बर्बादी के मनाजिर। ईरान और हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों और मिसाइलों की बरसात कर दी। इस रॉकेटों और मिसाइलों की बरसात से इसराइल के कई इलाके तबाही और बर्बादी का मंजर पेश करने लगे। इसराइल का सैटेलाइट रिसीविंग सिस्टम भी नाकारा हो गया। आमिर रज़ा से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। आमिर भाई, बड़ा शदीद हमला किया गया है हिजबुल्लाह और ईरान की जानिब से। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि नकारा हो गया है, मैं कहता हूँ तबाह हो गया है। नकारा नहीं हुआ। इसको बिल्कुल जो सैटेलाइट रिसीविंग सिस्टम था, इसको तबाह कर दिया गया। और वो मेरे पास वो फुटेज है, पता नहीं आप लगाते हैं या नहीं लगाते, लेकिन हम उस उसकी फुटेज के तस्वीर अंदर लगा लेंगे। जो भी आप लगाएं, उसमें से वो फुटेज है कि जो एक खतून जो है वो वीडियो अपने मोबाइल कैमरे के साथ बना रही थी बाहर के मनाजर, और उसी वक्त रॉकेट लगता है और सैटेलाइट रिसीविंग सिस्टम जो है उनका तबाह हो जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया का मीडिया जो है बशमूल इजरायली जो मीडिया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो रिपोर्ट कर रहा है कि कल का दिन यहूदियों पर बहुत भारी गुजरा है। और कल दिन और रात के वक्त में हिजबुल्लाह ने बहुत सारे इजरायली ठिकानों को जो है निशाना बनाया है। बहुत सारे जिनमें ये रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स और घर जो हैं वो भी तबाह हुए हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स को जो है खाली करा लिया गया है। मैं अभी एक इजरायली अखबार ही देख रहा था जिस वक्त आपने मुझे आवाज़ दी। उसमें ये बताया जा रहा था कि ये अब तक का सबसे शदीद हमला कहा जा सकता है, जिसको रोका नहीं जा सका। देखें, पहली बात तो ये है कि आप रॉकेट्स को रोक नहीं पा रहे हैं। रॉकेट्स को रोकने के लिए आपके पास वो तकनीक अभी मौजूद नहीं है। यानी अबे भाई, आप पर जो अगर तकनीक उनके पास मौजूद थी उसको तो तबाह बर्बाद कर दिया। आयरन डूम सिस्टम उन्होंने, ईरान ने जो बिल्कुल फाइव बिल्कुल लेयर्स ख़त्म कर दिया है। तो अब ईरान खुद ये कह रहा है कि अब हम कहीं भी हमला करें इसराइल रोक नहीं पाएगा। ये कहें, पहली बात तो ये है कि ईरान ने ये ऐलान भी कर दिया कि हम करेंगे, लेकिन आ, इसराइल को हिजबुल्लाह की जानिब से ऐसी शदीद रद्द-ए-अमल का वो पता नहीं था। उनको ख्याल था कि ईरान को हम एंगेज करेंगे तो हिजबुल्लाह समेत तमाम जो उनकी क्या कहेंगे अस्करी बॉडीज़ हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, ख़ासकर लेबनान के अंदर, वो सर नहीं उठाएगी, क्योंकि हम उसको पीस देंगे। हमला कर रहा है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह जो है इनके सैटेलाइट रिसीविंग सेंटर को तबाह करता है, इनके बिल्डिंग्स पर मिसाइल यानी रॉकेट्स हमला करता है। लेकिन उसका जवाब जो है ये बैरूत में दे रहे हैं, शहर के अंदर। तो आप इनकी सहूनियत और इनका जुल्म चेक करें, इनकी बर्बरियत चेक करें कि ये किस कदर ज़ालिम लोग हैं कि मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। आमिर भाई, इनकी हिस्ट्री यही है, इन्होंने गजा में भी यही किया था। और गज़ा का बदला, गज़ा जैसा माहौल ही जो है बरूत में बनाना चाहते हैं। लेकिन कुदरत देखिए कि कुदरत ने एक छोटे से ग्रुप के ज़रिए से इनको नाको चने चबवाए हुए हैं, और ये इनके पास इन रॉकेट्स का कोई जवाब मौजूद नहीं है। जो कहते थे कि हमने 5 लेयर्स जो है हसार बना रखा है, कोई मिसाइल इसके अंदर एंटर नहीं हो रहा। वीडियोज़ अदील भाई देखने वाली हैं, और पूरी दुनिया में वो वीडियो नशर की जा रही हैं कि एक एक मिसाइल को रोकने के लिए ये 4 इंटरसेप्टर्स मिसाइल चलाते हैं मुख्तलिफ। कोई थार चला रहे हैं, कुछ पेट्रियट चला रहे हैं, लेकिन वो मिसाइल इसके बावजूद उनको रोक आकर नहीं गिर रहा पाते। है, रोक नहीं पाते हैं। रुक इंटरसेप्ट भी होते एक तो होंगे। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है ना ये मिसाइल फायर करते हैं, वो ज़ाया जाते हैं और यहाँ पे तबाही भी मचती है। देखिए, मिलियंस ऑफ डॉलर और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करें, मिलियंस ऑफ पीछे रह गया हाँ है, जी। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो गया है। कल की रिपोर्ट थी जो कि CNN ने ही जारी की थी। उसमें था कि 3.7 बिलियंस डॉलर जो है अब तक इस जंग में हाँ झोंक जी, चुका लग है। चुके हैं। और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तो नुकसान इससे ज़्यादा है। अल जज़ीरा ये कहता है कि ये नुकसान जो है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का भी है, लेकिन अमेरिका की साख भी साथ में तबाह हो रही है। यानी अमेरिका का वो एहसास जो कि वो किसी मुल्क की तरफ अगर अपने बहरी बेड़े लेके जाता था तो वो मुल्क जो है सरेंडर कर दिया करता था। एक टेलीफोन कॉल पर लोग कहते थे कि ये तोड़ा बोरा बना देगा। उस सारी साख को जो है, उस सुपर पावर की उस गरूर को जो है ईरान ने आपने हरमज़ के अंदर डुबो दिया डुबो है। दिया, बिल्कुल गर्क कर और दिया। इसराइल जो ये समझता था कि उसके उसके ऊपर अमेरिका की छतरी है, ये इसको बचाएगा, नहीं बचा पाया। इसराइल जो ये समझता था कि इर्द गिर्द के तमाम इस्लामी ममालिक में लगे इंटरसेप्टर्स जो हैं ये उसकी हिफाजत के लिए लगे हैं, नहीं बचा सका। मेरे तक जो इतलात हैं इस वक्त तक की, पता नहीं, अब ये कंफर्म होने बाकी हैं कि मोसाद का हेड भी मारा जा चुका है। आमिर भाई, ये खबर कल से चल रही है, मोसाद का हेड जो है ना वो अच्छा, उसको ये मारा गया खबर है। चल रही है मेरे पास, जब जैसे ही कंफर्म होती है मैं इस पर ज़रूर भी लॉक करना चाहूँगा, लेकिन अभी तक ये खबर जो है कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन ये बात तय है कि ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर कल जो है यहूदियों पर, कल का दिन जो था
वो बहुत भारी गुजरा है। और ये जो क़यामत कह बन रहे के हैं गुजरा है क़यामत कल का का। आमिर भाई, मैं एक कहानी है। वीडियो देख रहा था किसी सहाफ़ी की, वो मुझे कंफर्म नहीं हो सके कि ये बिल्कुल दुरुस्त वीडियो है या पुरानी वीडियो है। वो अभी मुझे कंफर्म करनी ज़रूरी है ताकि मैं उस पर थोड़ी बात कर सकूँ। लेकिन उस वीडियो में उस सहाफ़ी ने बताया है कि इस वक्त इसराइल में ईरानी मिज़ाइलों और हिज़्बुल्लाह के रॉकेटों से इतनी तबाही मची हुई है कि बयान से बाहर है। वो कहते हैं गज़ा लग रहा है। बिल्कुल गज़ा लग रहा है। हाँ, वो ये कंफर्म है। मैं आपको उन बिल्डिंग्स की अगर कहते हैं तो तस्वीरें भी भेज हाँ जी, देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये वो चाह रहा था बिल्डिंगों कि को उसको कंफर्म किया वो जा वहाँ सके। से उसको उनको लोगों को निकाला जा रहा है और बहुत सारे मकानात, और ये तस्वीरें इसलिए जारी की हैं इसराइल ने ताकि ये बताया जा सके कि शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी सिविलियंस को निशाना तो बनाया इसराइल जा क्या रहा कर रहा है? है, और उसके जवाब में हम बेरूत पर हमला कर रहे हैं। पहली बात को इससे समझे। पहले इसराइल ने ये किया था। और इसराइल ने पहले किया। इसराइल ने देखिए पहले हमले में ही 28 फरवरी के हमले में ही आपने स्कूल तालिबात के को निशाना तालिबात को बनाया। निशाना बनाया था। तो क्या वो तो सिविलियन अब नहीं आप थे? मुझे बताएं कि ये अगर हमदर्दी लेना भी चाह रहे हैं इस वक्त, अगर आप समझें कि दजाली सिस्टम जो है वो पूरी तरह से हावी है और उसको कोई जवाब दिया जा रहा है तो हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। यानी हिजबुल शैतान, ये बुज़ुर्ग शैतान जो है अमेरिका और इसराइल, और उसके जवाब में हिजबुल्लाह अल्लाह की फ़ोर्स को कहती है, और अल्लाह की फ़ोर्स इनको जवाब दे रही है। और वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस सहाफ़ी का जिसका भी आपने तज़किरा किया, आप उसको वेरीफ़ाई कर लें। मैं उसको आपके सामने खड़ा होकर वेरीफ़ाई कर रहा हूँ कि इन रॉकेट्स ने और इन मिज़ाइल्स ने इनमें गज़ा जैसी सूरत हाल, यानी इस तरह से लगता है जैसे गज़ा का बदला जो है वो तेल अवीव में लिया जा रहा है। ना सिर्फ तेल अवीव में बल्कि हैफ़ा में, यू नेम एनी सिटी ऑफ इसराइल, आपको वहाँ पर तबाही और बर्बादी के मनाज़र, गिरे हुए मकानात, लामकान होते हुए, यानी किसी मकान के बगैर होते हुए, छत के बगैर होते हुए यहूदी, माइग्रेट करते हुए यहूदी, और इनके एयरपोर्ट्स पर लगने वाले रश से आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तो तरह भाग से रहे हैं वहाँ से। वो कहते हैं बस हमें यहाँ से निकलने दो किसी तरह। वो अपने अपने मुल्कों में वापस जाना चाह रहे हैं। ये असल में वो तो जो डुअल नेशनल है वो उनके उनको लिए उनको निकलने के इजाज़त लिए है। तो उन्होंने जो इजाज़त दे दिया, लेकिन इजरायली जो हैं, डुअल नेशनल नहीं है उनको निकलने नहीं आप दिया ये जा देखिए रहा। इसका सबसे बड़ा हमेती अमेरिका अपने सारे बंदे इसराइल से निकाल कर ले गया, बिल्कुल, वो डुअल नेशनल क्योंकि जो उसको थे वो ले पता गया। है कि ईरान पर होने वाला हर मिसाइल, जो कि मैं पहले दिन कहा था और इससे पहले भी मैं कहता था कि अमेरिका जैसे ही गोली चलाएगा इसका जवाब मिसाइल की सूरत बिल्कुल में इसराइल में ऐसे मिलेगा। ही आ रहा है। और वैसा ही हुआ। ये जो है अल्लाह ताला जो है इनको नीस्तो नबूद करे। इंशाअल्लाह। इन्होंने मासूम बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, शहरियों को जंग का निशाना बनाया। कोई अभी तक ये ईरान का बाल बेका नहीं कर सके हैं। ये फॉल्स ऑपरेशंस कर रहे हैं, फेक न्यूज़ पर गुजारा कर रहे हैं। ना इनके पास फेक न्यूज़ की सबसे बड़ी मिसाल तो आमिर भाई यही है ना कि ये कह रहे हैं जनाब हमने ईरान की बहरिया को तबाह बर्बाद कर दिया। तो आओ ना, आप ना हरमत से गुजर के दिखाओ। कल एक लतीफ़ा भी है। रोज़ वहाँ पे आप ना डोनाल्ड हरमत से ट्रंप जो ने गुजरता है उसको रोज़ हमला डोनाल्ड ट्रंप ने कल मैं अफ्तारी के बाद बुलेटिन सुन रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो एक लतीफ़ा बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 घंटा लगा हमें आपने हरमत साफ़ करने में जो बरूदी संख्या चाहिए थी। अच्छा, मैं हंसा ज़ोर से इसलिए कि भाई अगर साफ़ है तो ले जाओ ना जहाज़ यार, तो उसका निकाल जवाब के। दिया ना फिर ईरान ने 6 जहाज़ों पर हमला किया है हमला और किया, 2 तबाह हो गए हैं। तबाह 3 हुए हैं। जी बिल्कुल। 3 तबाह हुए हैं और उन पर बता रहे हैं कि मिसाइल गिरे हैं बिल्कुल। और ये तबाह हुए। फिर आप अपना अब्राहम लिंकन जो किसी की है जुर्रत नहीं है वो आपने लेकर हरमत से गुजर सके। आप लेकर भाग गए। जराल्ड आर फोर्ड आप लेके नहीं आ रहे, बिल्कुल। सामने नहीं आ रहे, तो आपके बहरी जहाज़ों को या बहरी बेड़ों को जो है ईरान किसी खातर में नहीं ला रहा। आप जितनी मर्जी वीडियोस जारी करें कि आप आमिर भाई, एक और आपने बात की थी कि देखो अगर तुमने उनकी बहरिया तबाह बर्बाद कर दी तो जारी करो ना उनकी वीडियो। एक शिप जो तुमने तबाह किया वो निहत्ता शिप, उसकी वीडियो जारी कर दी। वो नहता तो उसकी भी बाकी जो इन्होंने किया है वो कश्तियों की है, जिसको कहते हैं कि ये बिछाने के लिए आए थे बरूदी सुरंगें। देखिए आमिर भाई, आपने ज़क्का हमस खेज़ बात कही। आपने हमस के अंदर जो बरूदी सुरंगें हैं इस पर अगर आप अलग से भी कर लें तो आपको होगा व्लॉग कर हो सकता है कि ये क्या टेक्निक क्या होती है। ये समंदर के ऊपर कोई तैरती हुई चीज़ नहीं होती है जो आपको नज़र आए और दूर से आप उसको निशाना बना लें। ये गहरे समुद्रों में छुपी हुई चीज़ें हैं जिनको एक ये पानी की सतह से ना कुछ फीट नीचे होती है। ये कुछ फुट नीचे नहीं होती, ये बहुत नीचे होती हैं। इतनी नीचे होती हैं कि अब ये तकनीक बदल गई है। ये इतनी डीप होती हैं कि इनको एक रिमोट के ज़रिए से ऊपर लाया जाता है और ऊपर आते हुए जिस चीज़ से टकराती हैं, जहाज़ जितना बड़ा होगा उतना गहरा पानी के अंदर बिल्कुल होगा ऐसे ही है। और वहाँ जाकर ये उससे टकराती हैं और उसको जो है वो नकारा बना देती हैं। बहुत बड़ी तबाही नहीं करती हैं, लेकिन वो जहाज़ फिर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता है और उसको मारना जो है बड़ा आसान हो जाता है। चलता जहाज़ निशाना बनाना मुश्किल होगा
जो 30-40 नाटिकल माइल की स्पीड से चल रहा होगा। लेकिन ये बारूदी सुरंगें जो हैं बारूदी सुरंगों आपको से एक पे और- अलग एक वीलॉग करेंगे अच्छा कर बारूदी लें, फिर सुरंगों आप अलग पे। से कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल अभी आपने जो सारी सूरत हाल है उससे आप हिज़्बुल्लाह की तफसील से बताई मैंने आपने बड़ी तफसील के साथ आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।